पढ़ेंगे CAD, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। ठीक है, इचियम हार्ट डिजीज़, जिसके अंदर दो डिजीज़ आती है, एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। ठीक है, ये देखो, ये जो हार्ट है इससे दो ब्रांचेस जा रही है, एक तो एक ये ऐसे सर, एक है राइट कॉरोनरी आर्टरी, सेकंड है लेफ़्ट कॉरोनरी आर्टरी। जो लेफ़्ट साइड की है उसमें दो और हो जाते हैं, लेफ़्ट एंटीरियर असेंडिंग आर्टरी और लेफ़्ट सर्क्यूमफ्लेक्स्ड आर्टरी। अब मायोकार्डियल एंजाइना और MI पढ़ेंगे हम। सबसे पहले है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है जो वेसल्स होती है उसके अंदर लिपिड का इकट्ठा होना, लेकिन ये हम आम तौर पे पता नहीं लगा सकते हैं टेस्ट वगैरह से। ये एक प्रोसेस आता है जिसमें अंदर वाइट डाल के ही पता किया जा सकता है, तो इसको नॉर्मली ये सब में हो तब भी पता नहीं चलेगा। तो इसके बाद की जो डिजीज़ होती है वो होती है एंजाइना पेक्टोसिस, चेस्ट पेन, एंजाइना पेक्टोसिस, जिसको हम चेस्ट पेन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज़ ए डिजीज़ इन विच देयर इज़ इचीमिया। इसमें क्या होता है, इचीमिया होता है। इचीमिया का मतलब होता है किसी भी ऑर्गन को वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो ऑक्सीजन वो जो ऑर्गन है वो थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन के लिए तड़पने लग जाता है, तो उसको इचीमिया बोलते हैं। टू द मायोकार्डियम ड्यू टू इंक्रीज O2 डिमांड एंड डिक्रीज O2 सप्लाई। मायोकार्डियम क्या हो जाती है, जिस वजह से उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है, जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और जो डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है लेकिन सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है। थोड़ा उल्टा बोल दिया, सॉरी। इसमें क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस में याद रखता है इचीमिया होता है। इचीमिया कैसे होता है, जो ऑक्सीजन है उसकी डिमांड तो बढ़ती है लेकिन उतनी सप्लाई ना पहुंच पाती है, सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से इचीमिया होता है। इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन डिमांड एंड सप्लाई टू द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होती है हार्ट की लेयर, जो मायोकार्डियम, उसमें क्या होता है, प्रॉपर सप्लाई ना होने की वजह से ये सब कुछ होता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ड्यू टू इचीमिया एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स, डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स कोजेस चेस्ट पेन। फिर है टाइप ऑफ एंजाइना, स्टेबल एंजाइमा जिसको हम एक्सिनल एंजाइमा बोलेंगे, अनस्टेबल एंजाइमा जिसको हम प्री इन्फ्रेक्शन एंजाइमा बोलेंगे। थर्ड है वेरिएंट एंजाइना जिसको हम प्रीजिमेंटल या वेजोस्पैटिक बोलेंगे, साइलेंट एंजाइना बोलेंगे। स्टेबल एंजाइना में क्या है, इफ़ क्लाइंट इज स्टेबल, एंजाइना इज स्टेबल, चेस्ट पेन अकर विथ एक्टिविटी करेगा तभी उस पेशेंट में क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, और एक्सरसाइज वगैरह करेगा तब होगा, एक्सेस होगा तब होगा। ए प्रिडिक्टेबल एंजाइना होता है, ये पेन इज़ रिलीव बाय रेस्ट एंड एंटीजी यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन देंगे तो पेन रिलीव हो जाएगा। सेकंड है अनस्टेबल एंजाइना, इट इज़ ए अनप्रिडिक्टेबल एंजाइना, पेन अकर विथ सडन ऑनसेट में और मे नॉट बी रिलीव बाय रेस्ट और एंटीजी, मे विल लीड टू मायोकार्डियम इन्फेक्शन। वेजोस्पैटिक या वेरिएंट या फिर प्रीजमेंटल, थर्ड वाला एंजाइना, a type of angina that occur due to the sudden spasm of coronary artery, silent angina, a type of angina that occur without system diagnosis, only with investigation, mostly seen in client is diabetic or opium addict severe, उनमें आएगा। कॉजेज़ क्या हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, फैटी डिपोजिशन इन द कोरोनरी वेसल्स, क्लिनिकल मैन्युफैक्चर्स में क्या हो जाएगा, चेस्ट पेन, चेस्ट टाइटनेस, नोजिया, वोमिटिंग, रेस्टलेसनेस, डिस्कम्फर्ट। और डायग्नोसिस हम क्या करेंगे, वही हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन और ECG कराएंगे, एंजियोग्राफी, कंफर्म डायग्नोसिस होता है
एंजाइना पेक्टोरिस का। इसमें क्या हो जाता है, एंजाइना पेक्टोरिस में नॉर्मल ईसीजी ऊपर दी हुई है PQRST वाली, और एंजाइना पेक्टोरिस में क्या हो जाता है, ड्यू टू इचीमिया एसटी एलिवेट हो जाता है, एसटी सेगमेंट एलिवेट हो जाता है। ये एंजाइना में भी होता है और एमआई में भी होता है। कार्डियक मार्कर्स क्या है, मायोग्लोबिन, प्रोफोफस, एसटी, CPK, ये सब कुछ, LSD, ये सब कुछ तो क्या आता है, नॉर्मल आता है। लिपिड प्रोफाइल, KFT, LFT, RBS, HbA, 3 मंथ की एवरेज शुगर, थायराइड फंक्शन टेस्ट, CBC। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, 2 टाइप का ट्रीटमेंट कर सकते हैं एंजाइना का, मेडिकली और सर्जिकली। मेडिकल से पहले हम कुछ उसको दे सकते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन। मेडिसिन में हम NTG दे सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन। एक एंजाइना का पेशेंट है, उसमें क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हेडेक हो रहा है उसको NTG की वजह से, नाइट्रोग्लिसरीन की वजह से उसको हेडेक हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक उसको हेडेक की गोली दे देंगे, और जो NTG है वो लगातार उसके साथ चालू रखेंगे, उसको बंद नहीं करेंगे। NTG मेडिसिन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। ये क्या करती है, वेज़ोडाइलेटर होती है, रूट SD, मतलब इसकी रूट क्या होती है, सबलिंगुअल होती है, और बिलो टंग। इसको सबलिंगुअली दिया जाता है, जीभ के मतलब जीभ के ऊपर रखा जाता है, जीभ के बिलो जीभ रखा जाता है, सबलिंगुअल दी जाती है। साइड इफ़ेक्ट होता है हेडेक, तो हम इसमें NSAIDs देंगे, जो कि नेप्रोक्सोन है, वो दे देंगे। फिर एक गिटीनेस का मतलब हो गया चक्कर आना, अवॉइड सडन चेंज ऑफ पॉस्चर के लिए बोलेंगे पेशेंट को। मेडिसिन शुड बी प्लेस इन डार्क कंटेनर, जो NTG है उनको डार्क कंटेनर में रखना है, वो डार्क कंटेनर में ही आती है। और अवॉइड लाइट एक्सपोजर, उसको ज़्यादा लाइट वाली जगह नहीं रखना है। चेक फॉर एक्सपायरी डेट, क्योंकि वो 3 से 6 महीने में एक्सपायर हो जाती है, तो उसकी एक्सपायरी डेट देखना है। वैसे वो फिर उसका असर ख़त्म हो जाता है दवाई का, वो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है। फिर है चेस्ट पेन, 1 टैबलेट गिवन, वेट फॉर 5 मिनट। अगर किसी पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, उसको 1 टैबलेट देनी है और फिर 5 मिनट के लिए वेट करना है। अगर उसका पेन रिलीव नहीं हुआ तो सेकंड देनी है, सबलिंगुअल NTG 5 मिनट, फिर वेट करना है। फिर अगर उसका चेस्ट पेन रिलीव नहीं हुआ तो तीसरी डोज देनी है और फिर 5 मिनट वेट करना है। अगर अब भी ठीक नहीं हुआ 3 डोज के बाद, तो पेशेंट को हॉस्पिटल भेजना है, उसको ज़्यादा सीवियर है। एक बार वापस देख दो।